Good morning, students. Today I am going to teach you a story which name is Three Little Pigs. आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे इंग्लिश में जिसका नाम है थ्री पिग्स। इस स्टोरी में तीन छोटे पिग्स हैं जो अलग अलग तरह के मकान में रहते हैं। सोनू, मोनू और गोनू उन तीनों का नाम है। सोनू स्ट्रॉ हाउस में रहता है। स्ट्रॉ कहते हैं जो धान गेहूँ की फसल होती है उसका जो सूखा हुआ घास होता है। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स कहते हैं पेड़ों की पतली पतली टहनियाँ। मोनू लकड़ी के बने हुए मकान में रहता है। सोनू घास के बने हुए मकान में रहता है और गोनू पक्के मकान में रहता है जो ईंट का बना हुआ है। एक बार की बात है, उनके पास एक बहुत बड़ा गंदा भेड़िया आया और उसने कहा कि वह इनके मकान को हवा से उड़ा देगा और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने मुंह से बहुत तेज़ हवा बाहर फेंकी और उसका सोनू का मकान उड़ा दिया। सोनू मोनू के पास गया और यह जो गंदा भेड़िया था यह भी वहाँ मोनू के मकान पर आया और इसने वहाँ भी यही किया। इसने अपने मुंह से खूब तेज़ हवा फेंकी और मोनू का मकान भी उड़ा दिया। इसके बाद यह गंदा भेड़िया गोनू के मकान में गया और वहाँ भी इसने बहुत तेज़ हवा से उस मकान को उड़ाना चाहा, लेकिन वह ईंट का बना हुआ पक्का मकान था तो वह मकान नहीं उड़ता और ये वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सोनू, मोनू और गोनू तीनों खुशी खुशी ईंट के बने हुए उस लाल मकान में साथ साथ रहने लगते हैं। यह है हमारी कहानी। आइए अब हम इसे पढ़ते हैं। Once there were three little pigs. एक बार की बात है, तीन छोटे पिग्स रहते थे। उनका नाम था सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू lived in a house of straw. सोनू घास के बने हुए मकान में रहता था। घास जो फसलों का होता है जिसे पुआल भी कहते हैं, जिसे गाय भी खाती है। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। और जो मोनू था यह पतली पतली लकड़ी के बने हुए मकान में रहता है जिसे पेड़ की टहनियाँ, जिसे गाय भी खाती है। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। और जो मोनू था यह पतली पतली लकड़ी के बने हुए मकान में रहता है जिसे पेड़ की टहनियाँ कहते हैं। गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। और जो गोनू ईंट के बने हुए मकान में रहता था। वन डे अ बिग बैड वुल्फ कम टू सोनूज हाउस। एक दिन एक बहुत बड़ा बुरा भेड़िया आया सोनू के मकान में। ही सैड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने कहा कि वह अपने मुंह से बहुत तेज़ हवा से तुम्हारा मकान उड़ा देगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड। उसने अपने मुंह से बहुत तेज़ हवा का झोंका फेंका एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। और उसने मोनू के हाउस को उड़ा दिया। सोनू रेन टू मोनूज हाउस। सोनू मोनू के घर की तरफ दौड़ा। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। और जो वह भेड़िया था वह भी मोनू के घर आया। ही सेड, उसने कहा, भेड़िए ने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं बहुत तेज़ हवा से तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड। उसने बहुत तेज़ हवा छोड़ी एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। और उसने मोनू के हाउस को भी नीचे उड़ाकर नीचे गिरा दिया।
सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। सोनू और मोनू गोनू के घर की तरफ दौड़े। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। और जो भेड़िया था वह भी गोनू के घर आया। ही सेड, भेड़िए ने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं बहुत तेज हवा के झोंके से तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड। उसने बहुत तेज हवा की, बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। लेकिन वह उस ईंट के बने हुए मकान को नहीं गिरा सका। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वह मकान बहुत मजबूत था। द वुल्फ वेंट अवे। और जो वह भेड़िया था वह वहाँ से चला गया। जब मकान नहीं गिरा वह फूंक मारते मारते थक गया तो वह वहाँ से चला गया। सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। सोनू, मोनू और गोनू तीनों खुशी खुशी एक साथ उस लाल रंग के ईंट के बने हुए पक्के मकान में रहने लगे। तो यह थी हमारी आज की कहानी। वह उस ईंट के बने हुए मकान को नहीं गिरा सका। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वह मकान बहुत मजबूत था। द वुल्फ वेंट अवे। और जो वह भेड़िया था वह वहाँ से चला गया। जब मकान नहीं गिरा वह फूंक मारते मारते थक गया तो वह वहाँ से चला गया। सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। सोनू, मोनू और गोनू तीनों खुशी खुशी एक साथ उस लाल रंग के ईंट के बने हुए पक्के मकान में रहने लगे। तो यह थी हमारी आज की कहानी, 3 लिटिल पिग्स। आपको इस कहानी को रीड करना है और इसके बाद इसमें कुछ नए वर्ड आए हैं, उन्हें भी आपको लिखना है। पहला वर्ड है वंस, लिव्ड, स्ट्रॉ, स्टिक्स, ब्रिक्स, वुल्फ, हफ एंड पफ, ब्लो, स्ट्रॉन्ग, वेंट अवे, हैप्पीली, टुगेदर। वंस का मतलब होता है एक बार, लिव्ड रहते थे, स्ट्रॉ सूखी घास, स्टिक्स पतली पतली लकड़ियाँ, ब्रिक्स ईंट, वुल्फ भेड़िया, हफ एंड पफ का अर्थ होता है बहुत तेज हवा का झोंका, ब्लो का अर्थ होता है हवा का बहना, स्ट्रॉन्ग मजबूत, वेंट अवे भाग गया या वहाँ से चला गया, हैप्पीली खुशी खुशी, टुगेदर साथ साथ। तो आज इतना ही। आप इस काम को कर लेना और अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। ओके, बाय।